हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ बाप ने अपने क्रियाक्रम का भी बंदोबस्त खुद किया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर नंदिनी जी दरवाज़ा खोलने के लिए आई। दरवाज़ा खोली तो सामने में देखती है कि लगभग 40 साल के दो पुरुष खड़े हैं। पूछने पर बताया कि हम बैंक से आए हैं। घर के मालिक, मुखिया मतलब उनके पति महेश जी कहाँ हैं? नंदिनी जी बोली, अभी तो वह घर पर नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात थी? बताइए, अगर आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। बैंक के कर्मचारियों ने कहा आपने बैंक से जो लोन लिया है उसकी किस्त नहीं आई है पिछले 4 महीने से, इसलिए हम आए हैं। आपको हम चेतावनी करने आए हैं कि आप या तो किस्त पूरा करें, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। कल अगर कुछ भी ऐसा कदम बैंक के द्वारा लिया गया तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। उसके जाने के बाद नंदिनी जी खामोशी से घर का दरवाज़ा बंद कर एक जगह बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद जब उनके पति महेश जी आए, अपनी पत्नी नंदिनी को देखकर थोड़ा अचंभित हुए। बड़े हैरत से पूछे, क्या हुआ नंदिनी, इतना शांत और परेशान क्यों बैठी हो? नंदिनी जी घर में आए बैंक के कर्मचारियों का आना और उनका सब बातें कहना सब कुछ बताई। महेश जी भी थोड़ा परेशान हो गए। बात परेशान करने वाली ही थी। दरअसल नंदिनी और महेश जी दोनों बैंक कर्मचारी थे। दोनों ने शुरुआत से काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी पैसे भी कमाए थे। इसी की बदौलत दोनों ने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर, अपने सपनों का महल जैसा घर खरीदा था। एक बहुत बड़ा प्लाट जिसमें उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया। घर के आगे में एक बड़ी सी ज़मीन भी थी जिसमें वह थोड़ी बहुत सब्जी भाजी, ढेर सारे फलों के पेड़ पौधे और ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगवाए थे। घर बहुत ही सुंदर था, पैसों की कमी नहीं थी। बस एक चीज़ की कमी थी, समय की। उनका इकलौता बेटा दीपक, उसके पैदा होने पर दोनों पति पत्नी ने बहुत प्यार से नाम उसका रखा दीपक। उसके घर का कुल दीपक जो हमेशा उनके नाम को, उनके घर को, उनके वंश को, उनके खानदान को जगमगाएगा। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह दोनों पति पत्नी के पास इतना समय नहीं था कि अपने बच्चे को समय दे पाए। वह पैसा दे रहे थे, हर सुख सुविधा दे रहे थे, सहूलियत दे रहे थे, लेकिन समय नहीं दे सकते थे। बचपन में तो किसी तरह समय निकला, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह हमेशा अकेला और अपने दोस्तों के बीच में ही रहा। अधिकतर समय वह दोस्तों के घर में ही बिताता था। पैसे की कुछ भी बात होती तो नंदिनी जी और महेश जी उसे पैसे दे देते, एक नज़र रखते थे, लेकिन इतना भी कड़ा नज़र, खासकर उस उम्र में जब एक बच्चे की फिसलने की डर ज़्यादा रहती है। उस समय उतना कड़ाई, उतना कंट्रोल अपने बेटे में नहीं रख पाए। और उसे पड़ोस के लोग भी कहाँ चाहते हैं कि कोई उसके बगल का या पड़ोसी का बेटा तरक्की करे। दीपक के मन मस्तिष्क में इस तरह से बातें बताई गई कि तुम्हें पैसे की क्या कमी है, दोनों माँ बाप कमाते हैं, इतना बड़ा बंगला है, घर बार बनाने की ज़रूरत नहीं, पैसे की कमी नहीं। कल नहीं भी कुछ कमाएगा, बैठकर खाओगे तो पूरी ज़िंदगी आराम से निकलेगी। बाल मन में जो चीज़ बोई गई वह चीज़ इतनी पक्की होती गई कि नया बात कुछ दिमाग में आया ही नहीं। दीपक की पढ़ाई बस किसी तरह खींचते रहा। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद अपने माँ बाप के सामने बोला कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। बिज़नेस करने के लिए पिता महेश जी से कहा कि बिज़नेस करना चाहते हो तो थोड़ा छोटे स्तर पर करो, तुम्हें बिज़नेस का अनुभव भी नहीं है, कैसे करना है नहीं करना है इसका ज्ञान नहीं है। अगर कल कुछ होता भी है तो थोड़ा छोटा अमाउंट ही बिज़नेस में डूबेगा। पर बेटा कहाँ मानने वाला था। उसने सीधा इनकार कर दिया। मैं इतने बड़े माँ बाप का बेटा छोटा अमाउंट पर बिजनेस करूं, मुझे शोभा देता है क्या? आप ही सोचिए लोग क्या कहेंगे। महेश जी जो कभी अपने बेटे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए थे, उसका बचपन से कभी किसी बात को नकारे नहीं थे, वह अचानक अपने बेटे की बातों के लिए कैसे मना करते। उन्होंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब देखा कि बेटा नहीं मान रहा है तो उन्होंने अपने बेटे को कारोबार करने के लिए एक बैंक से लोन सैंक्शन किया और उसे अमाउंट दे दिया। बेटे ने अपने पिता से यह वादा किया कि अपने कारोबार को बस सेटअप करने के बाद ही दूसरे महीने या तीसरे महीने से ही मेरे पास इतना पैसा रहेगा कि मैं बैंक के लोन का पैसा भेजने लगूंगा। पापा, आपका बेटा इतना काबिल है, आप परेशान मत होइए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। महेश जी थोड़ा परेशान तो थे, लेकिन अपने बेटे की बात को सुनकर थोड़ा निश्चिंत हुए। एक लोन सैंक्शन होने के बाद दीपक के कारोबार शुरू करने के बाद 4 महीने नहीं बीते थे कि दीपक ने कहना शुरू किया, पापा जो मैंने कारोबार शुरू किया है उसमें बहुत तकलीफ़ आ रही है, इसको बहुत कंपटीशन बहुत है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा इसको एक्सटेंशन और करना पड़ेगा, इसमें और पैसा लगेगा। एक काम करते हैं, एक और लोन आप मुझे दिला दीजिए। महेश जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उन्होंने फिर से एक बड़ा अमाउंट का लोन अपने बेटे के नाम पर दिलवा दिया।
बेटे ने उनको फिर से भरोसा दिलाया कि दोनों लोन का किस्त वह समय पर भेज दिया करेगा। 2-3 महीना दीपक बैंक का लोन समय पर भेजा भी। पिता निश्चिंत हो गए और मां नंदिनी जी भी निश्चिंत थी कि चलो कुछ ना सही बेटा काम कर रहा है और वह जम गया है। अब उसके आगे की भविष्य के लिए चिंता नहीं। इधर दोनों पति पत्नी निश्चित थे। 5 महीना और बीते कि इधर बैंक के कर्मचारी घर आकर उन्हें चेतावनी दे गए। महेश जी को जब पता चला तो उन्होंने बैंक से बात किए। इधर उधर के लोगों से पता चला कि उनका बेटा कहीं भी लोन का किस्त नहीं भेज रहा है और अमाउंट का ब्याज बहुत बढ़ रहा है। अगर कहीं कुछ बात होता है या बैंक कर्मचारी कुछ कहते हैं तो वह उन्हें एक आश्वासन देता है कि आप परेशान मत होइए, मेरी माँ 1 महीने बाद रिटायर होने वाली है और मेरे पिता 5 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। दोनों का रिटायरमेंट होगा तो उनका बहुत बड़ा अमाउंट मेरे हाथ में आएगा। मैं एक बार में ही आपका लोन ख़त्म कर दूंगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बैंक वाले भी चुप हो जाते। लेकिन जब महेश जी को यह बात का पता चला कि उनका बेटा इस तरह की बातें कर रहा है तो उनका दिमाग खटक गया। वह और नंदिनी दोनों बैठ कर बातें किए कि जो बेटा उनका बुढ़ापे का नहीं सोचता, उनके बुढ़ापे में जो अमाउंट आ रहा है वह यह नहीं सोचता कि उनके माँ बाप के पास कुछ पैसा बचे या उनकी परवाह नहीं कर रहा, उनसे बिना बात किए बिना पूछे उनकी प्रॉपर्टी उनके पैसों की देने की बात कर रहा है। घर में जो लोन लिया है गारंटी के तौर पर उनके घर को मॉर्गेज किया गया, घर को बंधक बनाया गया है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में उसका बेटा नहीं सोचता है तो क्या यह बेटा उनके बुढ़ापे का सहारे का लाठी बनेगा? नहीं। क्या उनका बेटा भरोसे के लायक है? उनका मन कहा नहीं। क्या उनका बेटा आगे जाकर सुधरेगा? उनके मन ने कहा नहीं। क्या उनका बेटा उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा? उनके मन ने कहा नहीं। यही सवाल उन्होंने अपनी पत्नी नंदिनी से भी कहा और नंदिनी ने भी एक भी सवाल का जवाब हाँ नहीं किया। तब दोनों पति पत्नी ने एक फैसला किया। अपने बेटे दीपक के आने पर उन्होंने अपने बेटे से पूछे कि तुमने हर महीने का लोन का किस्त बैंक क्यों नहीं भेजा? उसने अपना गाना गाने लगा, आप तो जानते हो मेरे पैसा डूब गया, मैं डूब गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप ज़्यादा पूछो नहीं, अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं भाग जाऊँगा घर से या फिर मैं आत्महत्या कर लूँगा। महेश जी और नंदिनी जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महेश जी बोले, बेटा तेरे से बात करना बेवकूफ़ी है और तुम पर भरोसा करना उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी। तेरी बातों से मुझे जवाब मिल गया। दीपक वहाँ से चिल्लाते चिल्लाता वहाँ से चला गया। महेश जी और नंदिनी जी दोनों ही आंखों ही आंखों में एक दूसरे से शायद कुछ सहमति जताए। फिर उन्होंने एक फैसला किया। दीपक और नंदिनी जी अपने बंगला को बेचने के लिए मार्केट में इश्तेहार दे दिए। बेटे को जब पता चला कि उनका माँ पिता घर को बेच रहे तो उसने इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने बोला, कोई बात नहीं पापा, हम दूसरी जगह पर घर खरीद लेंगे। इस घर को बेचने के बाद इतना पैसा हमारे पास रहेगा कि बैंक का लोन चुकाने के बाद भी हम दूसरा घर खरीद सकते हैं, अच्छा घर खरीद सकते हैं। महेश जी उसकी बेशर्मी देखकर निश्चिंत हो गए कि उनका लिया गया फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने उस घर को एक अच्छे अमाउंट में बेच दिया। उस अमाउंट से उन्होंने बैंक के सारे लोन को चुका दिया और फिर दोनों पति पत्नी अपने बेटे को बोले कि बेटा हम दोनों जा रहे हैं। दीपक बोले, कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं पापा? महेश जी बोले, हम नहीं, सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ। दीपक महेश जी का मुँह देखने लगे। मतलब? महेश जी बोले, बेटा हमें यह बात का घमंड था कि हमारा बेटा हमारे साथ है, हमारा बुढ़ापे का लाठी है, लेकिन तुम्हारी बात को, तुम्हारी बेशर्मी को देखकर हम यह समझ गए कि तुम बुढ़ापे का लाठी तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अपने मरने के बाद जो अंतिम क्रिया है ना, उसका अंतिम क्रिया के भी पैसे खुद ही रखने पड़ेंगे। तुमने अपना भरोसा खो दिया, हमने यह घर बेच दिया क्योंकि हम इज्जत से पूरी ज़िंदगी जिए हैं। उस इज्जत पर अपने नाम पर पट्टा नहीं लगाना चाहते थे। लोन का सारा पैसा चुका दिया है और तुम्हारे नाम से एक 1 BHK का फ्लैट तुम्हारे नाम से लिया है। तुम्हारा मन हो तो वहाँ पर तुम जाकर रह सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तुम बाद में बेच देना, या तुम्हारी मर्जी है। और हम दोनों पति पत्नी हरिद्वार जा रहे हैं। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जी, बेटे के पीछे हमने इतना मेहनत किया, उसे कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। अगर उसका ही भरोसा ना हो तो हम क्या करें? हम दोनों का मन इस दुनिया से उठ गया है। उससे अच्छा है कि ऊपर वाले के चरण में चले जाएं। हम दोनों हरिद्वार जा रहे हैं, हम अब वहीं रहेंगे। दीपक को उसके फ्लैट का चाबी देते हुए महेश जी और नंदिनी जी वहाँ से अपना सामान लेते हुए निकल गए। दीपक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके माँ बाप इतना खड़ा फैसला लेकर अपने इकलौते बेटे को ऐसे मुंह में तमाचा मार के छोड़ के जा सकते हैं। महेश जी नंदिनी जी दोनों हरिद्वार पहुँचे।
वहाँ पर एक छोटा 2 कमरे का घर उन्होंने अपने लिए खरीद लिया। वहाँ पर वह भजन सत्संग करते और साथ में वहाँ के एक संस्था से भी जुड़ गए, ताकि दोनों बूढ़े होते पति पत्नी को अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो वह संस्था से मदद लिया जा सके। साथ में उन्होंने जो वहाँ अंतिम क्रिया होती है, शमशान में भी अपना नाम का रजिस्टर्ड करवा लिए और वहाँ पर मरने के बाद उनकी अंतिम क्रिया में होने वाले जितने भी खर्च थे उसको पेमेंट कर दिया, ताकि उनके मरने के बाद किसी से 2 पैसे की चंदा लेने की भी या मदद लेने की भी ज़रूरत ना पड़े और उनका अंतिम क्रिया सम्मान से हो सके। जैसे सम्मान से वह पूरी ज़िंदगी जिए थे, वही सम्मान से वह अपने लिए मौत भी चाहते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।